welcome to you all in your own channel Study Classes. Here I am with a new chapter and this is Leonardo da Vinci. This is a name known by all. ये कोई नया नाम नहीं है जिसे इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, but for our small students who are studying in class 4 5th, they don't know about who is Leonardo da Vinci. So I am making video for them. So my adorable children, please listen it carefully. I hope this will help you. Okay? तो चलिए लियोनार्डो दा विंची के बारे में आज हम जानते हैं हु वॉज ही एंड हाउ ही इज़। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूँ, ही वॉज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑन द अर्थ। वो दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक हैं, ये मैंने कह सकते हैं सबसे बुद्धिमान इंसान है। ठीक है, लियोनार्डो दा विंची वॉज वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्सली टैलेंटेड पर्सनालिटीज़। लियोनार्डो दा विंची जो थे वो बहुत ही विविधताओं से भरे हुए पर्सनालिटी थी उनकी। टू हैव एवर वॉकड द अर्थ, इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर हम कह सकते हैं। वाइडली कंसीडर्ड इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेंटर एवर, और वो दुनिया की सबसे ग्रेटेस्ट पेंटर भी माने जाते हैं। विंसीज एरिया ऑफ इंटरेस्ट स्प्रेड अक्रॉस स्कल्पचरिंग, आर्किटेक्चर, साइंस, म्यूजिक, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग एंड लिटरेचर। विंची के एरियाज ऑफ इंटरेस्ट जो थे, नॉर्मली लोगों के एक दो होते हैं, लेकिन विंची जो थे उनके एरियाज ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा थे। उसमें स्कल्पचरिंग, आर्किटेक्चर, साइंस, म्यूज़िक, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग एंड लिटरेचर भी। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ उनको इंटरेस्ट था, ही वॉज अ मास्टर इन देम, इन सब में वो मास्टर थे, मतलब कि इन सब का नॉलेज उनको बहुत ही ज़्यादा था। ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जिसके बारे में उनको नहीं पता था। ही वॉज अ गॉड गिफ्टेड पर्सन, वो एक गॉड गिफ्टेड पर्सन थे हम कह सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट। लियोनार्डो दा विंची वॉज बॉर्न इन ए स्मॉल टाउन ऑफ द विंची इन टस्कैनी रीजन ऑफ मॉडर्न डे इटली। लियोनार्डो का जन्म जो था वो इटली के एक स्मॉल टाउन ऑफ विंची में हुआ था, टस्कैनी क्षेत्र में। ही वॉज बॉर्न टू रिस्पेक्टेड लीगल नोटरी, उनके पिता जो थे एक रिस्पेक्टेड लीगल नोटरी थे, लेख्य प्रमाणक जिसको कहते हैं, नोटरी मतलब, सर पियरो एंड पीजेंट वुमन नेम्ड कैटरीना, और उनकी मदर जो थी एक पीजेंट वुमन थी यानी किसान। और लियोनार्डो वॉज अ बास्टर्ड चाइल्ड इन द सेंस कि लियोनार्डो के फादर जो थे उन्होंने कई शादियाँ की थी। तो जब उन्होंने लियोनार्डो के मदर से शादी की तो क्या जो लियोनार्डो जो कहलाएंगे वो बास्टर्ड चाइल्ड ही कहलाएंगे। ठीक है, अवैध जिसे हम कहते हैं, जो लीगल नहीं होता। Young Leonardo received little formal education beyond basic reading, writing and mathematics. जब लियोनार्डो छोटे थे तो उन्होंने बेसिक एजुकेशन तो लिया ही था, जैसे कि रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स, बट हिज आर्टिस्टिक टैलेंट वर एविडेंट फ्रॉम एन अर्ली एज। लेकिन उनके अंदर का जो कलाकार था उसका एविडेंट, उसका लक्षण बहुत पहले से ही दिखाई देने लगा था। अराउंड द एज ऑफ 14, जब वो 14 साल के हुए, द विंची बिगेन अप्रेंटिसशिप विथ द नोटेड आर्टिस्ट एंड्रिया डेल वेरेक्यू। जब वो 14 साल के थे तो उन्होंने एक शागिर्दी, यानी कि किसके शागिर्द के अंदर काम करने लगे, एज अ असिस्टेंट कह सकते हैं हम, विद द नोटेड आर्टिस्ट है एंड्रिया डेल वेरेक्यू, उनके साथ वो काम करने लगे। ही लर्नड अ रेंज ऑफ टेक्निकल स्किल इंक्लूडिंग मेटल वर्किंग, लेदर आर्ट, कारपेंट्री, ड्राइंग, पेंटिंग एंड स्कल्पचिंग। और उनके साथ काम करते हुए उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को सीखा, जैसे मेटल वर्किंग, लेदर आर्ट्स, कारपेंट्री, ड्राइंग, पेंटिंग एंड स्कल्पचिंग। हिज अर्लीस्ट नोन डेटेड वर्क, उनका सबसे पहला जो फेमस काम था वो था अ लैंडस्केप ऑफ द आर्नो वैली। उनका उस पेंटिंग का नाम है वॉज स्केच्ड इन 1473, जिसे उन्होंने कब बनाया था, 1473 में। एट द एज ऑफ 20, जब वो 20 साल के हुए, द विंची क्वालिफाइड एज अ मास्टर आर्टिस्ट इन फ्लोरेंस गिल्ड ऑफ सेंट लुइक। जब वो 20 साल के हुए तो उन्होंने क्वालिफाई किया एज अ मास्टर आर्टिस्ट, कहाँ पे, फ्लोरेंस में एक गिल्ड ऑफ सेंट लुइक इंस्टीट्यूशन था, जिसमें इंस्टीट्यूट कह सकते हैं, जिसमें सभी आर्टिस्ट जो बड़े बड़े होते हैं उसमें काम करते थे। तो उसमें क्वालिफाई करने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि विंची जो थे एक इलीगल चाइल्ड थे, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल था ये करना। लेकिन उनके आर्टिस्ट जो क्वालिटी थी आर्टिस्ट वाली, इतनी ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंस हुए कि उन्होंने उसमें क्वालिफाई कर लिया। और अपना उसके बाद उन्होंने इस्टेब्लिश हिज ओन वर्कशॉप, उन्होंने अपना वर्कशॉप बनाया। हाउएवर ही कंटिन्यूड टू कोलैबोरेट विथ हिज टीचर, हालांकि उसके बाद भी वो अपनी टीचर के साथ काम करते रहे, जो मैंने पहले आपको बताया था कि उन्होंने किसके साथ काम करते हुए सारी चीज़ें सीखी थी। इट इज़ वाइडली बिलीव दैट वेरेक्यो कंप्लीटेड
हाँ, उनके मास्टर का नाम क्या था? वेरेक्यो। और यह माना जाता है कि वेरेक्यो ने अपनी जो बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट थी इन 1475 में उनकी मदद से उसको कंप्लीट किया था। ओनली 15 पेंटिंग्स ऑफ द विंची सर्वाइव टुडे। विंची के जितने भी पेंटिंग्स पाए जाते हैं उनके बहुत ही बेहतरीन पेंटिंग्स हैं बहुत सारे, लेकिन करेंट टाइम में अभी सिर्फ कितने पेंटिंग्स हैं उनके? सिर्फ 15 पेंटिंग्स देखने को मिलते हैं। द लास्ट सपर होता है क्या? लास्ट सपर का मतलब होता है अंतिम भोजन। ऑन द इंड वॉल ऑफ सेंट मारी डेल ग्रेजी इन मिलान। मिलान में एक कॉन्वेंट, एक चर्च है जिसका नाम है सेंटा मैरी डेल ग्रेजी। वहाँ की दीवारों पे एक पेंटिंग बना हुआ है जो लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था, द लास्ट सपर जिसका नाम है। वन ऑफ द मोस्ट रिनोड ऑफ हिज क्रिएशन, उनके क्रिएशन का एक बेहतरीन पेंटिंग है। डिस्पाइट न्यूमेरियस अटेम्प्ट्स टू रेस्टोरेशन, और उसके बहुत सारे मरम्मत कराई गई, कोशिश की गई उसको बचाने की, उस पेंटिंग को। वे लिटिल ऑफ द ओरिजिनल पेंटिंग रिमेन्स, लेकिन ओरिजिनल पेंटिंग का बहुत थोड़ा हिस्सा जो है वो बचा हुआ है। इवन इन इट्स करेंट स्टेट इट इज़ अ मास्टरपीस। ये अब भी उनके स्टेट में एक मास्टरपीस है। He chose to capture the moment just after Jesus Christ tell his apostles that one of them will betray him. उन्होंने उस मोमेंट को कैप्चर करने की कोशिश की जब जीसस क्राइस्ट ने अपने शिष्यों से ये कहा, उनके 12 शिष्य थे, अपने शिष्यों से ये कहा कि तुम में से एक जो है वो मुझे धोखा देगा। द इफेक्ट ऑफ हिज स्टेटमेंट, उनकी इस बातों का इतना असर हुआ कि उनके शिष्यों में एक इमोशंस का लहर जो है वो दौड़ गया। उनके शिष्य उनकी इस बात को सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित रह गए, स्तब्ध रह गए, उनको एक धक्का सा भी लगा। दिस रिएक्शन आर क्वाइट स्पेसिफिक टू ईच अपोस्टल्स। ये हर एक शिष्य के लिए बहुत ही धक्का वाली बात था उनके लिए। एक्सप्रेसिंग व्हाट लियोनार्डो कॉल द मोशन ऑफ द माइंड, जिससे लियोनार्डो ने क्या कहा? मोशन ऑफ द माइंड। ही ऑल्सो क्रिएटेड द मोस्ट फेमस पोर्ट्रेट ऑफ ऑल टाइम्स। उन्होंने हर समय का फेवरेट एक पोर्ट्रेट, एक चित्र बनाया था जिसका नाम था द मोनालिसा। It is believed to be portrait of Lisa Gherardini, wife of Francesco del Giocondo. उन्होंने एक पेंटिंग बनाया था बहुत ही फेमस जिसका नाम था मोनालिसा। यह माना जाता है कि वो जो चित्र है वो लीजा गिरार्डिनी का है, जो किसकी वाइफ थी? फ्रांसेस्को डेल जियोकांडो की। द पेंटिंग हैज़ बीन ऑन डिस्प्ले एट द लुवेरो म्यूजियम इन पेरिस। यह जो पेंटिंग है, जो चित्र है, वो कहाँ पे है? पेरिस के एक म्यूजियम में, लिवेरियो म्यूजियम में लगा हुआ है। कब से? 1797 से। द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दिस पेंटिंग इज़ द मिस्टीरियस हाफ स्माइल। इस पेंटिंग का सबसे स्पेशलिटी क्या है कि उस पेंटिंग में जो वुमन है उसकी हाफ स्माइल जो है, रहस्यमयी हाफ स्माइल जो है वो बहुत ही ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करती है। द एनिमेटिक स्माइल हैज़ फैसिनेटेड एक्सपर्ट एंड कॉमन पीपल फॉर 100 ऑफ ईयर। उसकी रहस्यमयी मुस्कान जो है वो लोगों को, एक्सपर्ट को सस्पेंस में डालती है, उनको अपनी तरफ खींचती है। सालों से अब ऐसा होता आ रहा है, उस पेंटिंग को देखकर लोगों को ऐसा ही लगता है। सो फ्रेंड्स, हाफ ऑफ द पोर्शन ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर आई विल गिव यू इन अनदर वीडियो। टिल देन यू रीड द चैप्टर प्रॉपरली, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर, and if you have a problem, I am here as always. If you like this video, don't forget to like, subscribe channel and comments also. Till then, you take care of yourself. We will meet soon. Thank you.